से रूबरू होकर खुद के अनंत सूक्ष्म अंश में समेत होकर जीवित ही हमेशा के लिए सिर्फ एक पल में समझकर स्थायी ठहराव अनंत गहराई में रह सकता है। यहाँ अपने ही अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है। कुछ होने का तात्पर्य यही नहीं है। अस्थायी जटिल बुद्धि उचितने की दौड़ में अति चर्चित बोधियों दार्शनिकों वैज्ञानिकों शिव विष्णु ब्रह्मा कबीर अष्टावक्र देव गरुड़गंधर्व ऋषि सब अपने नजरिए और काल में बुद्धि से बुद्धिमान हुए थे। अस्थायी जटिल बुद्धि से आसूदी रहे जब प्रयास उपक्रमी मन से ही कर रहे थे। मन को ही समझने के लिए तो समझना स्वभाव कैसे हो सकता है। उन सभी की कोशिशों से ही समझकर होती होती स्थायी जटिल बुद्धि को संपूर्ण रूप से निष्क्रिय करने की प्रेरणा मिली तो ही मैं खुद ही खुद की अस्थायी जटिल बुद्धि को संपूर्ण रूप से निष्क्रिय कर खुद से निष्पक्ष होकर सिर्फ एक पल में खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर जीवित ही समझकर स्थायी गहराई ठहराव में हूँ। यहाँ मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य यही नहीं है। इसलिए मैं शिरोमणि राम पॉल सैनी तुलनातीत हूँ। आत्मा परमात्मा प्रत्यक्ष अलौकिक रहस्य दिव्य सिर्फ मान्यता परंपरा धारणा मिथ्या कल्पना है। प्रत्येक व्यक्ति आंतरिक भौतिक रूप से एक समान है मगर अलग है। वो प्रतिभा कला ज्ञान विज्ञान है किसी को भी पढ़ाया सिखाया जा सकता है। खुद को समझने के लिए सिर्फ एक पल की निष्पक्ष समझ ही काफी है। जबकि कोई दूसरा समझ या समझा पाए शादियां यूं भी कम है। खुद को समझ बगैर दूसरी अनेक प्रजातियों से लगी भरनी अलग नहीं है। इंसान प्रजाति के लिए इंसान शरीर की संपूर्णता सर्वश्रेष्ठता का कारण सिर्फ यही था। शेष सब जीवन व्यापन क्यों अगर मैं प्रत्येक प्रजातियों की भांति महान महत्वपूर्ण भय या फिर इंसान होने के नाम घमंड अहंकार में दूसरे सरल सहज निर्मल लोगों को आकर्षित प्रभावित मूर्ख बनाकर अपने हित साधने के लिए छल कपट ढोंग पखंड षड्यंत्रों का चक्रव्यूह रचा है। खरबों का साम्राज्य खड़ा कर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत पैक के लिए परमार्थ प्रेम विश्वास श्रद्धा आस्था की धार में और तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। गुरु की संज्ञा ही अंधकार से रोशनी की और अज्ञान से ज्ञान की और अफसोस तब आता है जब गुरु दीक्षा के साथ ही शब्द प्रमाण में बंद कर तर्क तथ्यों विवेक से वंचित कर अंधक समर्थक तैयार कर कुप्रथा को बढ़ावा दिया जाता है। परमार्थ की आड़ में अपने हित आपूर्ति करते हैं। सृष्टि का सबसे बड़ा विश्वासघात किया जाता है गुरु के द्वारा अपने ही शिष्य से जिसने तन मन धन समय सांस समर्पित किया होता है। उसी को ऐसा मानसिक रोगी बना दिया जाता है क्योंकि मृत्यु के बाद मुक्ति का आश्वासन देकर जिससे संपूर्ण जीवन भर मजदूर